दोस्तों, तो आपका स्वागत है गुरुकुल उडल्स में। तो आज हम देखेंगे कि इंद्रधनुष जो है वो आकाश में कैसे बनता है। और बारिश के समय ही जब बारिश होती है, हल्की हल्की बूंदें आती है, तो इंद्रधनुष हमेशा कब किस दिशा में बनता है और कैसे बनता है वो हम पूरी तरह से इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है इसे समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या है हमारा अपवर्तन। अपवर्तन जो है उसे समझना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या होता है, और विक्षेपण वो भी क्या होता है, विक्षेपण क्या होता है, ये दोनों चीज समझेंगे। तो अपवर्तन क्या होता है, मान लीजिए ये क्या हमारा एक प्रिज्म है, ये क्या हमारा एक प्रिज्म है। जब इससे कोई सी प्रकाश आती है, जब इससे कोई सी प्रकाश जाती है, तो ये क्या करती है, प्रिज्म जो है वो क्या करती है, इसको क्या करती है, कुछ एंगल पे इसको क्या कर देती है। जैसे हमने यहाँ से क्या करा, टॉर्च जलाया। ठीक है, यहाँ से क्या करा हमने, टॉर्च जलाया। टॉर्च जलाने के बाद जो ये प्रकाश होगी वो क्या करेगी, प्रिज्म से सीधा निकलना चाहिए इसे, क्योंकि ये क्या प्रिज्म क्या है, एक शीशे का बना हुआ। लेकिन जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, इसे कुछ एंगल पे क्या कर देता है, मोड़ देता है। कुछ एंगल पे क्या कर देता है, ये मोड़ देता है। तो मोड़ने के बाद इसका जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, या फिर अपवर्तित कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित कहते हैं। यानी कि अपवर्तित हम उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश सीधी ना जाके जो हमारा क्या है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये क्या जाती है, कुछ एंगल पे चेंज हो जाती है। ये क्या हो जाती है, कुछ एंगल पे चेंज हो जाती है। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, अपवर्तन। विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण का मतलब होता है जैसे हमारा प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, 7 रंगों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, 7 रंगों से मिलके बना हुआ है। तो ये रंग क्या है, विवग्योर। इसे हम क्या कहते हैं, विवग्योर। विवग्योर आपको पता ही होगा, विवग्योर का क्या है, वी वी आई बी, ठीक है, जी वाई ओ और आर। ये क्या है हमारा विब ग्योर। ये क्या है, वी से क्या हो जाता है हमारा, वी से वॉयलेट हो जाता है। ठीक है, वी से क्या हो जाता है हमारा, वॉयलेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बैगनी। ठीक है, वी से क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। आई से क्या हो जाता है, इंडिगो हो जाता है। और बी से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और जी से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और वाई से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये सारे क्या है, कलर है। वी से क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। आई से इंडिगो, बी से क्या हो जाता है, ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो जो विक्षेपण होता है वो क्या होता है हमारा, इन 7 रंगों में क्या हो जाता है, जो जो प्रकाश की जो किरणें होती है या फिर कोई से भी जो किरणें होती है वो क्या होती है, इन 7 रंगों से मिलके बनी होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म से किस प्रकाश की किरणें को गुजारते हैं, तो वो क्या करते हैं, 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो चलिए, हम अब अपवर्तन समझ गए, विक्षेपण समझ गए। अब हम देखते हैं कि जो इंद्रधनुष है वो बारिश वर्षा होने के पश्चात ही क्यों बनती है, और बनती है वर्षा होने के पश्चात ही बनते तो कैसे बनती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि इंद्रधनुष जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्या है, वर्षा के पश्चात ही क्यों बनता है। इसमें क्या है, जब जब क्या होती है, वर्षा होती है, तो हमारे जो वायुमंडल है उसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, कण उपस्थित होते हैं, तो जब वर्षा होती है, मान लीजिए ये क्या है हमारा एक बूंद है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक जल का बूंद है।
ये बूंद क्या है, मतलब बहुत छोटी सी होती है, और जब ऊपर से गिरती है वर्षा होते वक्त, जब ये क्या करती है ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो ये क्या करती है एक सर्कल टाइप का आकार बना लेती है। सर्कल टाइप का मतलब आकार बना लेती है इसी कारण से, ठीक है। तो ये क्या करती है, जब ऊपर से गिरती है तो इस पे क्या होता है, जब वर्षा भी होती है और प्रकाश भी आता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो भी आती है, तो ये जो बूंद होती है वो क्या करती है, प्रिज्म की भांति ये कार्य करने लग जाती है। तो इसमें से जब क्या होता है, प्रकाश की किरणें, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरणें, यहाँ पे क्या है, सूरज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सूरज है, और ये क्या, प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, यहाँ से क्या हुई, प्रकाश की किरणें आई। ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आती है और इस बूंद पे जब टकराती है, तो इसका जब जैसे बूंद पे ये टकराई, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका दो चीज होता है, यहाँ पे इसका क्या होता है, दो चीज होता है। पहली चीज क्या होती है इसकी, पहली चीज जो है इसकी वो क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। ये क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, ये विक्षेपित भी हो जाती है। ये क्या हो जाती है, विक्षेपित भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ये दो चीजें, यहाँ पे क्या होती है, दो चीजें बनाती है। पहली चीजें क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है, और दूसरी चीजें क्या होती है, दूसरी चीजें क्या होती है, विक्षेपित भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगी, ये अपवर्तित हो गई, ठीक है। अपवर्तित मतलब मैंने अभी बताया था कि अपवर्तित कैसे होती है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एंगल पे मुड़ जाती है, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे क्या होता है, विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित मतलब क्या हो जाती है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, दो कलर में, दो या दो मतलब कि बहुत सारे कलर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, विक्षेपित और अपवर्तित दोनों हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये क्या करती है, यहाँ से टकराती है, जैसे ही ये क्या करती है, इसका जो क्या है अंतिम वाला भाग है, इसका जो क्या है, ये अंतिम वाला भाग है, इससे क्या हो जाता है, इसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन मतलब क्या होता है, जिस एंगल से ये आया उसी एंगल से वापस क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। तो ये एंगल, ये जो क्या होता है इसका, ये क्या हो जाता है, यहीं से ये ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अपवर्तित और अपवर्तन और विक्षेपण दोनों हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारा परावर्तन हुआ, और परावर्तन होने के बाद यहाँ से क्या हो गया, इसका जो प्रकाश थी, प्रकाश की जो किरणें थी, उसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तन हो गया। परावर्तन होने के बाद क्या होता है, फिर से इसका जो है, जब ये बाहर निकलने लग जाता है तो इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ एंगल जो है वो क्या हो रहा है, कुछ एंगल जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया फिर से। और फिर जब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, जो इंद्रधनुष है वो क्या होता है, हमें जो है वो लाल, नीला, पीला, इन सब रंगों का इंद्रधनुष हमें दिखाई देने लगता है। तो वो इंद्रधनुष इससे टकराता है, और टकरा के फिर क्या करते हैं, हमारे आंखों पे आता है, और आंखों पे जब आता है तो हम क्या करते हैं, इसे देख पाते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सबसे पहला जो है वो क्या है, जब प्रकाश की किरणें जब है सूर्य से आती है, तो सबसे पहला जो है वो क्या होता है, अपवर्तन और विक्षेपण दोनों होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या होता है, अपवर्तन और विक्षेपण होता है। फिर जब टकराती है बूंद से, और टकराने के बाद फिर क्या होता है, फिर क्या होता है इसका परावर्तन होता है। फिर क्या होता है, इसका परावर्तन होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ें क्या होती है, इसकी परावर्तन होती है, ठीक है। और चौथी चीज़ें है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। परावर्तन होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, इसका अपवर्तन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो चौथी चीज़ है वो क्या है, इसका अपवर्तन हो गया। फिर से क्या होगा, इसका अपवर्तन हो गया, ठीक है।
यानी कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपवर्तित हुआ और विक्षेपित दोनों हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तन हुआ, परावर्तित हुआ, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, ये पूरा जो इंद्रधनुष होता है वो क्या होता है, हमें अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। अलग अलग रंगों में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो विक्षेपण होता है वो क्या करता है, अलग अलग रंगों को, जो अलग अलग अपवर्तन जो होता है वो अलग अलग रंगों में होता है। तो वी विग्योर जैसे हमारा VIBGYOR, इन रंगों में क्या होता है, हमारा जो परिवर्तन होता है अपवर्तन जो होता है वो इनका, इसका जो है वो सबसे क्या होता है, जो लाल रंग होता है उसका जो विक्षेपण होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी कि जो लाल रंग है वो क्या होता है, सबसे कम झुकता है। जो लाल रंग होता है वो क्या होता है, उसका जो एंगल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो वॉयलेट रंग होता है उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा इंद्रधनुष बनता है, और हम क्या करते हैं, आसानी से उस इंद्रधनुष को वर्षा के पश्चात ही देखते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो, अगर वर्षा नहीं होती है तब इंद्रधनुष क्यों नहीं बनता, जब वर्षा नहीं होती है तब इंद्रधनुष क्यों नहीं बनता, उस टाइम पे इंद्रधनुष इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो क्या करती हैं, हमेशा प्रिज्म की भांति काम करती है। तो इसीलिए जब वर्षा होता है उसके पश्चात ही हमारा क्या होता है, जो कण, जो बूंद की जो कण होती है वो क्या करती है, प्रिज्म के भांति कार्य करती है, इसीलिए जो है जो इंद्रधनुष हमारा बनता है। तो ये था हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है। हम अब अगले टॉपिक में देखेंगे कि जो हमारा तारा होता है वो कैसे टिमटिमाता है। ठीक है, हमें जो चुकबुक करते हुए, चमकते हुए जो तारा दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो से आप समझे, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।